जो कीमती चीज हो, जो बारौनक हो, जिसको छुपा के रखा जाए उसको छुपाना ही बेहतर है कि खुलेआम में रखना बेहतर है? छुपाना ही बेहतर है ना। अगर नगीना है, मोती है, तो उसे के सबके सामने आम कर दोगे? वो तो पर्दे में रखा जाएगा ना मोती को। आला हजरत फरमाते हैं अपने हबीब से, अपने आका से, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। और आला हजरत ने एक जगह और हिजाब का जिक्र किया। आला हजरत फरमाते हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। तो हिजाब का जिक्र किया आला हजरत ने। आप ये समझते हो कि कुरान में पर्दे का जिक्र नहीं, बुर्के का जिक्र नहीं। मैं बताता हूँ आपको, कुरान में पर्दे का भी जिक्र है, हिजाब का भी जिक्र है। हिजाब हमारे लिए, हमारे मजहब के लिए मजहब का शियार है। जैसे टोपी मजहब की पहचान है, हमारा लिबास मजहब की पहचान है, ऐसे ही बुर्का भी हमारे मजहब का शियार है, अलामत है। हमारी अलामतों को लोग छीनना चाहते हैं। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। कुरान में रब फरमाता है, ए महबूब आप कह दो अपनी बीवियों से, आप फरमा दो अपनी बेटियों से, आप फरमा दो ईमान वाली तमाम औरतों से कि अपनी सिली हुई चादर को अपने ऊपर ओढ़े रखें। ये सिली हुई चादर क्या है? जिलबाब किसे कहते हैं? जिलबाब सिली हुई चादर, उसी को सिलकर जब हमने गोल कर लिया तो आज बुर्का बन गया। ये चादर लंबी है, अगर इसको सी लिया जाए तो बुर्का बन जाए। कुरान ने साफ तौर पर नबी से कहलवाया, ऐ महबूब आप अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो, ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि अपने हिजाब को, सिली हुई चादर को अपने जिस्म पर ओढ़े रखे। अगर सिली हुई चादर जिस्म पर पड़ेगी तो उनके जिस्म की साख्त नजर नहीं आएगी, जिस्म का उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा, जिस्म की बनावट नजर नहीं आएगी, उनका हुस्न, उनकी रंगत बाहर नहीं निकलेगी। हमारी शरीयत ने ये पर्दा दिया कि अगर औरत हिजाब के साथ बाहर निकलेगी, पर्दे के साथ बाहर निकलेगी तो हाथरस जैसा कांट नहीं होगा, दिल्ली जैसी वारदात होगी, जिना की वारदातें नहीं होंगी, जिंदा मारा नहीं जाएगा, बेटियों की इज्जत महफूज हो जाएगी। अगर चेहरे पर पर्दा होगा तो कोई सीना नहीं होगा, इज्जत महफूज बस्तियां में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये जमाने की दुखती रह गए मेरे भाइयों, हाथ उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मत मजहबे इस्लाम, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा हबीबुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जतों को महफूज अगर करना है तो वाकई पर्दा डालना होगा। एक खातून में बता रहा हूँ, मुस्तफ़ा के ज़माने में भी हिजाब का दौर था, यानी हिजाब का दौरा था। मुस्तफ़ा के ज़माने में हिजाब ओढ़ कर औरतें आती थी, घरों पर आती थी, कहीं जाती थी चेहरे पे निकाब डाल के जाती थी। मेरे आका की हयात ज़ाहिरी है, आका बैठे, सहाबाए किराम भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो समझ रहे हैं ना मेरे भाई? बोलेंगे सुभान अल्लाह? समझ रहे? मैं आराम से बोल रहा हूँ, इसीलिए आका की हयात ज़ाहिरी है। मेरे आका बैठे, सहाबा भी बैठे, खातून आई आका की बारगाह में, नाम है उम्मे खला। वो आई मेरे आका की बारगाह में, चेहरे पर निकाब पड़ा था, निकाब थी उनके चेहरे पर, पर्दा पड़ा हुआ था। सहाबा बैठे, और औरत कौन थी? उम्मे खला। उनका बेटा जंग में अभी अभी शहीद हुआ था। वो अपने बेटे की खैरियत कुर्सी के लिए मुस्तफ़ा की बारगाह में आई। सहाबा बैठे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को बिठाया। सहाबाए किराम बोलने लगे, कहने लगे कि इनके बेटे पे मुसीबत आई है, सुनो गौर से, इनके बेटे पे मुसीबत आई, बेटा शहीद हो गया, इन पे मुसीबत आई, और मुसीबत के वक्त में भी इन्हें पर्दे की पड़ी है कि चेहरे पे निकाब डाल के आई है। इनके बेटे पे मुसीबत आई है, बेटा जंग में शहीद हो गया है, और ये चेहरे पे निकाब डाल के आई है। ये बात लोगों ने वहां बैठे हुए कही।
मुसीबत आई है, चेहरे पे निकाब पड़ी है। तो उस खातून का जवाब सुनो, माए बहनें भी सुने, आप भी सुनो। उस खातून ने क्या जवाब दिया था? मेरा बेटा जंग में शहीद हुआ, मुझ पे मुसीबत आई है मेरे बेटे की वजह से कि बेटा शहीद हो गया, लेकिन मेरी हया को तो मुसीबत नहीं आई है। क्या कहा था उसने? मेरी हया को तो मुसीबत, हाँ मेरे बेटे को मुसीबत आई है कि वो शहीद हो गया है, लेकिन मेरी हया को तो जरा मुसीबत नहीं आई है। मेरी हया तो अब भी बाकी है। हजरात, हमारे घर में जनाजा अगर पड़ा है, औरत नंगे सर बैठी है, चेहरा उघड़ा हुआ है। हमारे घर में अगर लाश पड़ी है, गैर महरम आते हैं निकलते हैं, जहां मैयत को देख के जाते हैं, उनकी नजर गैर महरम औरतों पर भी पड़ती है। वो खातून सबक दे रही है कि बेटे का जनाजा क्यों ना पड़ा हो, बाप की लाश क्यों ना पड़ी हो, भाई का जनाजा क्यों ना पड़ा हो, मुसीबत इनकी मौत की वजह से आई है, लेकिन वहां बैठने वाली खातून की हया को तो मुसीबत नहीं आई। उनके चेहरे पर अब भी अगर निकाब होता तो इनकी बेपर्दगी नहीं होती और सहाबिया के उस तरीके हक हक। और बता दूं आगे, थोड़ी सी इजाजत है मेरे भाइयों बुजुर्गों, बढ़ जाऊं आगे, इजाजत है। जलालपुर, ये जलालपुर, जलाल में तो नहीं आएंगे आप, जमाली है माशाल्लाह, जलाली नहीं है। हाँ बराबर में हाथीपुर है। हाथीपुर तो बहुत बार आना हुआ, जलालपुर एक बार आया था। हाँ यहाँ बताया मुझे कि सुनते बहुत अच्छा लोग और इत्मीनान से सुनते। सुनिए मोहब्बत से, मैं कुरान की आयत सुना रहा हूं, पहले कुरान सुने। रब फरमाता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। पर्दा किस कदर है। मेरे रब ने फरमाया, ए हबीब, ईमान वाले मर्दों से कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीची रखें। कहाँ रखें बोलो? हाँ, अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। और आगे फरमाया, अगली आयत में सुन लीजिए गौर से, मैं बता रहा हूं आपको, कुरान सुना रहा हूं। वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, आप ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीची रखे, व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, और ये भी अपनी इज्जतों की हिफाजत करे। मतलब ये हुआ कि हमारा इस्लाम वो है कि निगाहों को महफूज करके जिना के जितने रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर रहा है, निगाहों को महफूज करके जिना की वारदातों को कम कर रहा है, बल्कि खत्म कर रहा है। चूंकि निगाह उठती है, निगाह मिलती है, जिना के रास्ते खुलते हैं। हमारी शरीयत ने यह कानून दे दिया कि तुम मर्द होकर अपनी निगाहों को नीची कर लो, औरतें होकर अपनी निगाहों को नीची कर ले। किसी गैर महरम मर्द की निगाह किसी गैर महरम औरत पर न पड़ने पाए, और किसी गैर महरम औरत की निगाह किसी गैर महरम मर्द पर न पड़ने पाए। अगर ऐसे निगाह पड़ गई तो खराबी आ सकती है, और अगर निगाहों को महफूज कर लिया तो इज्जतें महफूज हो जाएगी। ये हमारी शरीयत है, ये इस्लाम है। हजरात मोहतरम, आओ, मैंने कुरान सुना दिया, इसकी तफसीर में एक हदीस शरीफ और सुना दूं आपको। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह मेरी तरफ देखकर। है मैं पर्दे के ताल्लुक से बता रहा हूँ, पर्दा सुनो। एक मुस्तफ़ा मेरे आका अपने घर में बैठे, एक दो हमारी माएँ, हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा, दो माएँ हैं। तवज्जो है, बढ़ा दूं इसको? हाँ, असल में हाँ, पर्दे को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। दो माएँ हैं, एक हजरत मैमूना और दूसरे उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे आका की बारगाह में दोनों बैठी हुई हैं, बैठी हैं दोनों। इतने में तवज्जो चाहूंगा अपने बुजुर्गों की, समझ लो। मैं इसलिए कि जहन से मफहूम निकल ना जाए, मैं बोल के चला जाऊं, पता ना चले कि क्या बोल के गए, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप मेरी तरफ देख कर थोड़ी देर सुन लें। मेरे आका बैठे हैं, हजरत उम्मे सलमा भी बैठी है, हजरत मैमूना भी बैठी है, दोनों माएँ हमारी बैठी हुई हैं। इतने में एक सहाबी है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु। कैसे सहाबी है? अंधे, नाबीना, उन्हें कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नाबीना है, किसी के
के हुस्न पर नजर नहीं पड़ सकती, कुछ नहीं देख सकते। वो मेरे आका के काशाने अक़दस में आए, मेरे आका के घर में आ गए। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम मेरे आका के घर में आए, मेरे आका ने अपनी दोनों बीवियों से कहा, हमारी दोनों माओं से फरमाया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उठ के अंदर चली जाओ, पर्दे में चली जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ गए हैं। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना है, कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं देख सकते। फिर भी मेरे आका ने हजरत मैमूना उम्मे सलमा से फरमाया कि अगरचे ये अंधे हैं लेकिन तुम पर्दे में चली जाओ, आड़ में चली जाओ। मेरे आका क्या सबक सिखा रहे कि जब कोई गैर महरम हमारे घर के अंदर आए तो उसके सामने हमारी कोई खातून आने चाहिए। बहुत अच्छा आए क्या गैर महरम आता है। आका ने तो बीवियों से कहा कि तुम अंदर चली जाओ, और हम अपनी बीवी से कहते हैं चाय बना के ला, बीवी से कहते हैं नाश्ते का सामान तू लेके आ, खाना तू रख, हम तो आराम से मेहमान से बैठे हुए बात कर रहे हैं, सारे काम बीवी अंजाम दे रही है। अंदर से बाहर वो आती है, बेपर्दा वो आती है। मेरे आका ने हमारी माओं को बाहर से पर्दे में भेजा था। जब नाबीना सहाबी आए थे, कहाँ भेजा था बोलो? बाहर से अंदर भेजा था। हमने अंदर से पर्दे से बाहर निकाला। बोलो उल्टा किया कि सीधा किया? उल्टा किया ना। जो नबी का कौम जो उल्टा करेगी वो कभी सीधी रह सकती है, यानी कभी सीधे रह सकते हैं, कभी उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इख्तिलाफ। तुम तो उल्टा करते चले आए हो। मेरे आका ने अंदर भेजा था, हमने बाहर निकाल लिया है। आका के तरीके पे अमल कहाँ किया है, इसीलिए तो हमारे पर्दे पे उंगली उठी, हमारे हिजाब पे उंगली उठी। हमने अक्सर औरतों को देखा, अपनी माओ बहनों को देखा कि वो शादी में जा रही है तो सर पे दुपट्टा होना तो बड़े दूर की बात है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, मर्दों के साथ बैठ के खाना खा रही है, जा रही है, सारा जेवर उनका लोगों को नजर आ रहा है, आधे से ज्यादा सीना, फिर वहां लटके हुए जेवरात, हाथों की चूड़ियां लोगों के सामने है, बालों की सीनत लोगों के सामने है, पैरों की पासेब और उम्दा से उम्दा लिबास ये लोगों के सामने है। मैं कहता हूं कि हमने जब अपनी औरतों को बेपर्दा कर दिया तो फिर पर्दे पर रोना कैसा? इस पर्दे पर रोना कैसा? जब हम शादी में बेपर्दा ले गए, हम फंक्शन में बेपर्दा ले गए, हम मौत में बेपर्दा ले गए, हमारी माएं बहनें मजार पे है बेपर्दा, बाजार में है बेपर्दा, लोगों के सामने बेपर्दा, हर जगह बेपर्दा है, तो लोगों ने देख लिया कि इस्लाम में बुर्का कोई जरूरी नहीं है, हिजाब कोई जरूरी नहीं है। अक्सर औरतें पहनती नहीं है, बाज पहनती है, कुछ पहनती नहीं है, ज्यादातर बेपर्दा घूमती है। जब लोगों ने ये देखा, उन्होंने समझ लिया कि ये पर्दा जरूरी नहीं, जो रही बची है उनके सर से भी निकाब उतार दो, उनके चेहरे से पर्दा हटा दो। इसलिए आतंकवाद करके पीछे से इनको डराओ धमकाओ ताकि चेहरे से हिजाब निकल जाए, हिजाब अलग हो जाए। मैं कहता हूं कि अगर सबके चेहरे पर निकाब होता तो किसी में हिम्मत न थी कि निकाब की तरफ उंगली उठा देता। हजरात, तो मेरे आका ने अंदर भेजा। कहां भेजा? अंदर भेजा। वो तो अंदर चली गई, लेकिन जाते जाते नबी से एक सवाल कर लिया उन्होंने। सवाल कर लिया, सवाल फितरतन सवाल आप भी कर लोगे। ये वो सहाबी तो अंधे थे, नाबीना थे ना, उन्हें नजर थोड़ी आ रहा था। उन्होंने जब अंदर आए तो दोनों माओं ने, हमारी हजरत उम्मे सलमा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो अंधे हैं, आप हमें अंदर भेज रहे हैं, ये अंधे हैं, इन्हें हम नजर थोड़ी आ रही है, हम दिखाई नहीं देती, ये तो अंधे हैं, नाबीना है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सवाल कर लिया दोनों माओं ने, पूछ लिया। मेरे आका की दोनों बीवियों ने आका से पूछा, या रसूल अल्लाह इन्हें दिखाई थोड़ी दे रहा? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया बताऊं? बड़ा कर्रा जवाब, बड़ा सख्त जवाब। यहाँ पर सख्त मामला है। आका के तेवर देखो, मेरे आका के अंदाज देखो, आका के अल्फाज देखो, क्या तेवर है मेरे आका का। आका ने फरमाया, अफा उमिया वाने अंतुमा, ये अंधे हैं तो क्या तुम दोनों भी अंधी हो? अगर ये नहीं देख रहे तो क्या तुम भी नहीं देख रही हो?
अफ़उम्यावान अंतुमा, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? अलस्तुमा तुबसिरान ही, क्या तुम दोनों नहीं देख रही हो इनको? तुम्हें तो नजर आ रहे हैं, तुम तो देख रही हो। इसलिए मेरे आका ने सरीह तौर पर यह कह दिया कि जिस तरह मर्दों की निगाह औरतों पर पड़ना मना है, ऐसे ही औरतों की निगाह गैर महरमों पर पड़ना भी मना है, दोनों पर मना है। इसलिए आका ने दोनों को अंदर भेजा था। हजरात, अगर शरीयत के इस कानून पे अमल हो गया तो हर जगह हम बेइज्जती से महफूज हो जाएंगे। बस्तियां, घर, हमारी आबादियां, हमारा मुआशरा, हमारी हर जगह बेइज्जती से महफूज हो जाएगी। कभी भी घर में किसी के बेइज्जती, तुम भी अपनी निगाह महफूज कर लो और औरतें भी अपनी निगाह क्या कर ले, महफूज कर ले। अच्छा, ये बात तो थी चलो निगाहों की, कितना सख्त कानून कुरान ने दिया। औरतें जो पाजेब घुंघरूदार पहनती है ना, और पहन के जोर जोर से कदम मारते हुए चलती हैं, और उनके घुंघरू की आवाज जो है वो बुलंद होती है, उठती है। कुरान कहता है ये भी फला वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्न। कुरान मेरा फरमाता है कि औरतें अपने कदम भी जमीन पर जोर से न मारे ताकि उनकी पाजेबों की आवाज मर्दों के कानों तक ना पहुंच जाए। ये कुरान कहता है, ये कुरान है हमारा, ये शरीयत है हमारी। औरतों को चाहिए, औरतों तुम अपने कदम भी जमीन पर जोर से न रखो, कहीं ऐसा न हो लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन, ताकि लोगों तक तुम्हारी जीनत, तुम्हारी पाजेब की आवाज पहुंच जाए। तुम अपने कान, तुम अपनी जेवर की आवाज को भी मर्दों के कानों से बचा के रखो। जब आवाज को बचाने का हुक्म है तो फिर जो औरत बाल खोल कर शादी में जाती है उनका क्या हाल होगा? बताओ जरा, उनका क्या हाल होगा? जिन औरतों के जेवर सारे नजर आ रहे, उनका क्या हाल होगा? बल्कि मेरे आका ने एक हदीस पाक सुना तो सुनेंगे मेरे बुजुर्गों, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, एक हदीस पाक सुना रहा हूं। ये तो आवाज, किसकी आवाज? पाजेब की आवाज मर्दों के कानों तक ना पहुंचने पाए। मेरे आका ने फरमाया अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहाहा सानिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कोई औरत खुशबू लगाए, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत, इत्र लगाए, खुशबू लगाए, व मर्रत अला कौमिन, और लोगों के पास से गुजरे, यजिदु रिहाहा, वो लोग उसकी खुशबू को सूंघे। आका फरमाते ज़ानियतुन, वो ज़ानिया है। मर्दों के नाक कानों से आवाज को महफूज रखे, नाक से खुशबू को महफूज रखे, उसकी निगाहों से अपनी निगाहों को महफूज रखे। अच्छा, जरूरत पड़ सकती है, यानी बात करने की कभी गैर महरम से जरूरत, वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर से जरूरत होगी कि नहीं होगी? बोलो। हकीम के पास जाए जरूरत होगी। अगर औरत का शौहर मर गया, बात समझ में आ रही ना? जाएंगे तो नहीं? अभी टाइम तो नहीं हुआ अभी है। वो पर्दा मैंने उठा लिया, पर्दे को बता रहा हूँ। जरूरत पड़ सकती है, अगर शौहर का इंतकाल हो गया और उसे कारोबार भी चलाना है, अपना कारोबार चलाना है, तो क्या करे? गैर महरम से बात करेगी। वो कारोबार करना तो कैसे बात करे? बात करने का भी कानून है। चुप जाओ बेटा, बात करने का भी क्या है? कानून है। बेटा बच्चों इधर देखो, बच्चों का मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए तो अभी कानून नहीं है इनके लिए, ये तो कानून से खाली है। हाँ, बस इन्हें तो क्या है, ये तो अल्लामा अब्दुल कलाम साहब माशाल्लाह, कभी कभी उस्ताद संवारते बच्चों को कमची ले लेते। क्या करते हैं बोलो? कमची, कमची, उससे ही तो सुधरते हैं ना बच्चे। आजकल के हेकड़ बच्चे संभर जाएंगे। कभी मुर्गा भी बनाना पड़ता है, कभी कन पकड़ी भी करना पड़ जाती है, कभी समझाना भी पड़ जाता। तो समझाने से भी प्यारे बच्चे जो होते हैं वो समझाने से मान जाते। मेरे आका के सामने एक बच्चे थे, एक छोटे से बच्चे, आका की बारगाह में। बच्चों तुम आराम से बैठ जाओ वरना बच्चों की तकरीर शुरू कर दूंगा फिर। एक अनस, नाम सुना होगा अनस, मेरे आका की बारगाह में बहुत छोटे से आए थे, माने गोद में ला के दिया था आका को। हाँ माने, और आका नहीं पाला उनको। हाँ, छोटे से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे कहा, वो खिदमत करते थे आका की, ऐसी खिदमत करते थे कि आका इस्तिंजा करने जा रहे हैं तो पानी वो लेके जा रहे हैं साथ में।
आका वुजू बना रहे हैं तो पानी भर के दे रहा है, आका की चादर थामे हुए वो जा रहे हैं। तो जहां जहां आका जाते थे, हजरत अनस छोटे से तो थे ही, 8 साल की उम्र से खिदमत की, लेकिन इससे पहले भी मेरे आका ने उनको पाला, बड़ी खिदमत करते थे। एक मरतबा मेरे आका ने फरमाया, सुनिएगा गौर से, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। हजरत अनस से एक मरतबा कहा, अनस अरसलनी लिहाजा, अनस खुद बयान करते हैं, अनस कहते हैं मेरे आका ने फरमाया, अनस तुम्हें फुला जगह जाना है किसी काम से। कैसे जाना है? किसी काम से जाना है, फुला जगह जाना है, अनस जाना है तुम्हें। तो अनस ने क्या कहा? अनस का जवाब सुनो, बच्चे थे और बच्चे तो ऐसे ही जवाब दे भी देते। अनस ने क्या कहा? वल्लाहि ला अज़हब। अनस बोले, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। क्या बोले? तुम मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा, मैं कहूँ अपने शागिर्द से किसी से कि बेटा जरा पानी ले आना, वो कहे अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा, बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा चलिए, आप ही अपने बेटे से कहो, बेटे जरा पानी लेके आना, खेत को पानी लगा देना, वो बेटा कहते अल्लाह की कसम खेत को पानी लगाने नहीं जाऊंगा, है तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? बताइए, आएगा ना? गाली तो बकी दोगे, बुरा कह दोगे, 2-4 जबान से निकली जाएंगी, थपड़ा दोगे। हाँ बेटा, बच्चों खामोश हो गए बेटा, फिर यहाँ से उठा देंगे, उधर भिजवा देंगे तुम्हें, खामोश हो गए बैठो। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम, ये कह दिया, ये कह दिया मेरे आका से। अब आका क्या करते? मारते, पीटते या बुरा कहते? मेरे आका की तो आदत ही ऐसी नहीं कि कभी किसी को मारे, हैं? कभी किसी को पीटे? क्या आका ने मुर्गा बनाया उन्हें? तुमने कह दिया मेरी नाफरमानी की, कर दी, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। कभी नाफरमानी कर दी नहीं, आका ने मारा भी नहीं, आका ने पीटा नहीं, आका ने कुछ भी नहीं कहा। अनस कहते मेरे आका ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फमा काल अली उफ, मेरे आका ने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा। मारना डांटना तो बड़ी बात, ऐसा अखलाक ला के दिखा दो किसी का, यानी ऐसा किरदार ला के दिखा दो। अगर हमारे खेत में मजदूर काम करता है तो दिन भर में 10-20 उसे गालियां बक देते हैं कि तूने इतना काम किया, ये बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हजरत अनस से कभी बर्तन, हजरत अनस बर्तन लेके जाते, खाना वाना लाते थे, बर्तन गिर जाता, मिट्टी के बर्तन होते, फूट जाते। हमारी माएँ बुरा कहती, बुरा कहने की कोशिश करती, तो मेरे आका कहते अनस को बुरा नहीं कहना, गलती इनकी नहीं है, इस उम्र की इस बर्तन की उम्र ही इतनी थी, इसलिए टूटा कि इस बर्तन की जिंदगी इतनी थी। अनस को कुछ नहीं कहना। ये कहते मारते नहीं थे आका, डांटते नहीं। अनस कहते मेरे आका ने मुर्गा भी नहीं बनाया, न मारा न डांटा, कुछ भी नहीं कहा। वल्लाहि लाज़म, मैंने कह तो दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अब इसकी वजह भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों नहीं कहा, क्यों कुछ नहीं कहा। सुने, हजरत अनस कहते हैं मैंने जबान से कह दिया वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। वफी तवज्जो मेरी तरफ है, चलो अब पहले देख लो हजरत को, हाँ उसके बाद मैं बता दूंगा, वरना तुम्हारे ज़हन से निकल जाएगी। सुभान अल्लाह बोले। अनस कहते हैं मेरे आका ने मारा नहीं, पीटा नहीं, मैंने कहा था अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वफी नफसी अनज़हबा, सुन लेना और समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। अनस कहते हैं इसलिए नहीं मारा पीटा कि मेरे दिल में ये था कि मैं जाऊंगा। समझ में आया नहीं आया? क्या दिल में था के, और जबान से क्या कहा था? वफी नफसी नज़हबा, जबान से कह दिया था नहीं जाऊंगा, दिल में था कि जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हमें पता चल गया कि मेरे आका सिर्फ जबान का नहीं सुनते, दिल के अंदर का भी झांक लेते हैं, दिल के अंदर का देख लेते हैं। मेरे आका ने देख लिया कि मेरा अनस जबान से अगरचे कहता हो वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, मगर दिल में ये ख्याल रखता हो कि आका ने कहा है जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता हो पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार